हे गाइस, हाय माय टैरो फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आपका ऑरेकल फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका बहुत बहुत आमंत्रित करता हूं। जो भी नए लोग हैं मेरी कम्युनिटी में जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिस इज़ जय ऑरेकल फैमिली एंड आपका बहुत स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं कि आपका जून का महीना कैसे रहने वाला है। सो दिस इज़ नॉर्मल जनरल गाइडेंस। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है। ये सबके लिए भी हो सकती है और हर किसी के लिए भी नहीं हो सकती है। ओके, आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए हेल्थ रहेगा, मेंटल हेल्थ, आपका करियर, लव और लाइफ ऑफ एस्पेक्ट्स क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। Let's see guys what is coming for my collectives for coming June month. Okay, I do see यहाँ पे किसी के लिए मुझे बहुत फास्ट एक्शन आते हुए दिख रहा है, या फिर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने जॉब ज्वाइन की है, या किसी ने कोई होता है ना कि कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि किसी ने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, कुछ भी लाइक आपने कुछ स्टार्ट किया है। तो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कि अब आप एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन फॉलो करते हुए दिख रहे हो मुझे वहाँ पर। आइए और देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वी हैव, लेट्स सी, पेज ऑफ कप्स, ओके गाइस। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई सी अ एक्शन। कुछ भी एक्शन हो सकता है। आप लोग अब अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। आप लोग जो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो वो मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक होता है ना कि लाइक मैंने सबके लिए सोचा है। आप अपनी वर्थ, मैं देख रहा हूँ कि आप अब अपनी वर्थ को पहचानते हुए दिख रहे हो मुझे। और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक यू हैव बिग ड्रीम्स। अब आपको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर कुछ भी लाइक एक नए सिरे से कुछ नया शुरू करते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हो आप। और जून के महीने में मैं देख रहा हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे आपके ऊपर बहुत दिख रही हैं यहाँ पर। मैं कहूँगा कि ये थोड़ा बैगेज भी हो सकता है जो कि आपका नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई अपना बैगेज देने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ आपको वो अवॉइड ही करना है। आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है अपने लिए, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आपके पास बहुत इनफ ट्रॉमा है, आपके पास बहुत काम है। सो आपको खुद की चीज़ें सेल्फ प्रायोरिटाइज करनी है लोगों से पहले। ऑल्सो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। सो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा मिड में जाके आप लोग, होता है ना कि अरे अब नहीं हो रहा है, या फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसी चीज़ें मुझे ज़रूर दिख रही हैं यहाँ पर। लाइक कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आप रिस्क टेकिंग एनर्जीज हैं आपकी, तो उन चीज़ों से ना आप मुझे मैं कहूँगा कि पीछे हटते हुए भी दिख रहे हैं। और कोई चीज़ में अगर डिसीजन भी लेना चाहोगे, या फिर कुछ भी लाइक होता है ना, कभी कभी सामने आके दो चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, तो इनडिसाइसिवनेस भी दिख रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनली हैवी भी फील कर सकते हो आने वाले टाइम में। एंड ऑल्सो मैं ये भी देख रहा हूँ कि थोड़ा आप ये फील करोगे कि आपके इमोशंस ऊपर नीचे जून के महीने में ज़रूर होने वाले हैं। एंड कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी मेरे को दिख रही है। कोई अपना न्यू काम शुरू करते हुए दिख रहा है मुझे। कोई बिगिनिंग्स आ रही हैं किसी की लाइफ में। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कोई एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, बट चैलेंज ज़रूर आएगा। कहीं ना कहीं आप मुझे अपने लिए, आप खुद के लिए मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने ना लोगों के लिए बहुत किया है। आपने लोगों का बहुत इंतज़ार किया है, बहुत दोस्त बनाए हैं, तो बहुत खोए भी हैं। आपकी गलती नहीं थी उसमें। ऑल्सो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मनी वाइज एक्शन आप ज़रूर लोगे जून के महीने में। मनी से रिलेटेड मुझे बहुत एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। तो मनी से रिलेटेड कुछ एक्शन ज़रूर, कोई जॉब ज्वाइन कर सकता है, या फिर कुछ भी लाइक कोई इन्वेस्ट कर सकता है अपनी मनी को। और मैं देख रहा हूँ कि जिस जून के महीने में आप लोग अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। लाइक मैं कहूँ आपसे लाइक दैट द हैंग्ड मैन इज़ रिवर्स्ड। सो जो पहले आप एक सिचुएशन में थे ना कि स्टक फील कर रहे थे एक जगह, स्टक फील इन द सेंस आपको पता है आपके सिचुएशन में हो, पर
आप ये भी फील कर रहे हो लाइक कि ओके अभी शायद मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, या फिर आप खुद ही नहीं समझ पा रहे थे आपके इमोशंस क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उस पैटर्न से, उस चीज़ से मुझे बाहर आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपके लिए करियर में क्या आ रहा है। करियर वाइज देखते हैं क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, एम्प्रेस एनर्जी। करियर वाइज क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? व्हाट इज कमिंग फॉर माय कलेक्टिव्स करियर वाइज? ओके गाइज, आई थिंक मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी मैं कहूँगा कि अप्रैल से आपको कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर चल रही थी, या फिर तो आपका लॉस हुआ था, या फिर होता है ना कि जब हम मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फिर भी हमारे हाथ से बहुत खर्चे हो जाते हैं। मैं देखा ओवर स्पेंडिंग बहुत हुई है लास्ट 4 मंथ्स में, या फिर अप्रैल से चलती हुई आ रही है। पर अब मुझे दिख रहा है कि आप लोग खुद पर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी अपीयरेंस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई तो मुझे दिख रहा है, देखो एक करियर का रीड है, पर मैं कहूँगा कि लोग अपने सेल्फ प्रायोरिटी लाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये रीड मुझे लग रही है कि प्रायोरिटी बहुत बेस्ड है इस रीड में। तो लोग मुझे खुद को प्रायोरिटाइज बहुत करते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ। या यू आर पैम्परिंग, यू आर केयरिंग, बट ऑल्सो यू नो योर वर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी पास्ट की, जो भी अभी तक आपकी चल रही हैं, जून के महीने में अब आप उस चीज़ से भी मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। सो जो भी वरीज थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, काम नहीं बन रहे थे, अब वो काम बनेंगे करियर में। सो मुझे करियर वाइज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। बस वही है, थोड़ा अलोन फील कर सकते हो, थोड़ा लोगों के साथ काम करो, मिलके काम करो, मिलो जुलो लोगों से, वही सब चीज़ें बोली जा रही हैं करने के लिए। आइए देखते हैं कि लव में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ कमिंग फॉर इन माई कलेक्टिव्स इन लव फॉर जून मंथ? ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ will bring romance into your love। ओके, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है एंड भरोसा रखना है, वो आपकी लाइफ में रोमांस ज़रूर लेके आएगा। आइए जून के महीने में क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए फॉर लव। ओके, redirect your thoughts। okay, focus on what you want to attract in this relationship, not what you fear will happen। so आपको उस डर को डर पर फोकस नहीं करना है कि क्या होगा, क्या हो जाएगा, कैसे होगा। फोकस उस चीज़ पे करो जो अट्रैक्ट करे इस रिलेशनशिप में। तो रीडायरेक्ट योर थॉट्स, अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करो, मतलब रीसेट करो बेसिकली, दोबारा से सोचो। टेक योर पावर बैक। You are giving someone control over how you feel। Your happiness should only depend on you। so अपना जो पावर है, अपना अपनी व्हील चेयर है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अपना एस्केलेटर, गॉड आई एम सो सॉरी गाइस, अपना एस्केलेटर, ओहो, अपनी ड्राइविंग व्हील आप अपने हाथ में लाएं। सीधी सी बात ये है, टेक योर पावर बैक। अपना आपने जो भी किसी को आप कैसा फील करते हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो पावर आप किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि उसका हक सिर्फ आपको है। सो प्लीज़ ये चीज़ भी आपको करने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। सो ऑल्सो जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, होती आ रही हैं, उन चीज़ पर भी पे अटेंशन करिए, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि वार्निंग साइंस को भी देखिए, क्योंकि एक अनहेल्दी कनेक्शन ऐसा ही देखता है। सो अगर आप एक अनहेल्दी कनेक्शन में हैं तो उन रेड फ्लैग्स को भी देखिए। लेट्स टेक लास्ट कार्ड फॉर लव। व्हाट इज द लास्ट कार्ड फॉर लव फॉर अपकमिंग जून मंथ? रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। आई थिंक ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि जो भी आप इस कनेक्शन से चाहते हैं वो शायद अभी नहीं हो रहा है, तो आपको मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है। आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करो, क्योंकि क्या है ना, हर टाइम हर समय आपका समय अच्छा नहीं चल सकता। तो अपना गोल रीच करने के लिए आपको मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है फ्यूचर के लिए। दिस इज़ फॉर लव गाइज। चलिए आपके हेल्थ के लिए ले लेते हैं 1 कार्ड हेल्थ। कैसी रहने वाली है मेरे कलेक्टिव्स की हेल्थ? ओके, आई थिंक
जून के महीने में मैं देख पा रहा हूँ कि आप रिस्क नहीं लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी। आपने इस चीज़ पे फोकस भी किया है। मैंने कहा ना, ये रीड बहुत प्रायोरिटी बेस्ड है, तो अब आप लोग खुद पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड है बेसिकली, तो आप लॉजिकली बहुत अपना ख्याल रखने वाले हैं। आप हर चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं, अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस का, अपनी अपीयरेंस का। सो हेल्थ का तो मुझे दिख रहा है बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे आप कोई रिस्क भी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी भी तो आप तुरंत चेकअप कराने जाएंगे। सो हेल्थ इज़ वेरी गुड। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर जून मंथ फॉर माय कलेक्टिव्स फ्रॉम देयर एंजल्स। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस। क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोटेक्शन। नॉट एवरीथिंग ब्लॉक्ड यू वॉज अगेंस्ट यू। सो ये कहा जा रहा है कि जो भी अभी तक आपके काम नहीं बन रहे थे, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो आप सोच रहे थे ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सब चल रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि मतलब जो भी आपके लिए चीज़ें ब्लॉक की गई थी, या फिर जो भी आपके लिए चीज़ें रोकी गई थी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, वो आपके लिए अगेंस्ट नहीं थी। ओके, क्योंकि आपके स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक आपको वो रीडायरेक्शन देना चाहते थे आपकी लाइफ में। ओके, सो अगर आपको 4444 दिख रहा है, सो दिस इज़ योर मैसेज एंड या दिस इज़ योर रीड गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन क्या सिचुएशन है आपकी, क्या आपको रेजोनेट हुआ, और लेट मी नो व्हाट अदर टॉपिक यू वुड लाइक टू सी इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।